अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका दोस्त शामिर खान फ्रॉम कारकी की तरफ से आज एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं। आज का जो एपिसोड है वो बिल्कुल भी आपको मैं गाड़ियों का रिव्यू नहीं देने वाला, ना तो मैं आपको आज किसी गाड़ी के ऊपर बात करने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बेसिकली मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं कुछ, तो आए मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं, फिर उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्टॉक मार्केट। दूसरा पॉइंट जो है वो बेसिकली है आपका डॉलर रेट। तीसरा पॉइंट जो बेसिकली है इंपोर्ट रेट व्हीकल। इस टाइम पे क्या इंपोर्ट रेट व्हीकल आप हमारा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में दूंगा। चौथा पॉइंट वो है हमारा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ठीक है, क्या कोई कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है इस न्यू गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर। और जो पांचवा जो पॉइंट है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा सा मैं उनके टॉपिक के हवाले से मैं बात करूंगा और उसकी प्राइसेस के बारे में बात करूंगा कि क्या 2022 के अंदर प्राइसेस को कुछ कमी होने वाली है या इसी तरह ही हाइक्स मिलती जाएंगी प्राइसेस में। तो आ जाएं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब आ जाएं स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं। देखें स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करने की क्या जरूरत पड़ गई है। देखें स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स की जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी मंदी आती है या वो लगातार मंदी की तरफ जाता है तो बहुत सारी मार्केट्स के अंदर या बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इफेक्ट होता है, चीज़ों के अंदर इफेक्ट होता है, प्राइसेस के अंदर इफेक्ट होता है और उनके काम के अंदर भी इफेक्ट होता है। क्योंकि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुई भी होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जब वो लॉस की तरफ जाती हैं तो जाहिर सी बात है उनकी दूसरी चीज़ों के अंदर भी लॉस आना शुरू हो जाता है। अब अगर मैं आप लोगों से 3 दिन की बात करूं कि सिर्फ इन 3 दिनों के लास्ट 3 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 3029 पॉइंट्स का बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस हो चुका है। और ये आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं जब से पाकिस्तान बना है और आज तक की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा नुकसान स्टॉक मार्केट ने आज तक बर्दाश्त किया है। इससे पहले इतना कभी भी लगातार 3 दिन के अंदर ऐसा होता था कि हाँ यार आज अगर मार्केट का कुछ पॉइंट्स गिर गई है, 1000 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स तक गिर गई तो वो दूसरे दिन उसको अपना कहीं ना कहीं स्टेबल में आ जाती थी। यहाँ अगर 1.5 से 2 दिन तक अगर रह गई तो ऐसा नहीं होता था कि 3 दिन के अंदर 3029 पॉइंट्स का लॉस हो चुका है इस टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर। तो स्टॉक मार्केट हमारे काम के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ही बंदे जैसे टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, जितने भी बड़े आपके सुजुकी हो गया, जितने बड़े बड़े आपके ब्रांड्स हैं आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत डीपली इन्वेस्टर्स हैं वो। अब आ जाए डॉलर रेट की बात करते हैं। अगर मैं आपको कल का डॉलर रेट की बात बताऊं तो 191.75 सेंट्स था और अगर मैं आपको आज और अभी के डॉलर की रेट की बात बताऊं तो 192.85 सेंट्स पे ऑलरेडी आ चुका है। मैं आपको सुबह सुबह की बात कर रहा हूं, अभी दिन क्लोज नहीं हुआ। अब दिन क्लोज के टाइम पे कितने पे जाके डॉलर क्लोज अपना जाके रुकेगा या क्लोज होगा, ये माइट बी पॉसिबल 193 डॉलर क्रॉस कर जाएगा। ये मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी प्रिडिक्शन, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं कि डॉलर का रेट इस महीने पे ही, इस महीने के एंड से पहले 200 डॉलर से ज्यादा क्रॉस कर जाना है। मैं कल कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, जब मेरी उनसे बात चल रही थी, वो कुछ इकोनॉमिस्ट हमारे दोस्त भी थे और कुछ सियासत से रिलेटेड हमारे भाई भी थे। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था और जब उन्होंने बिल्कुल, ये मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ और कंफर्म प्रिडिक्शन ये मेरी तरफ से आप लोगों को कि 17 मई से 20 मई के दरमियान, ये मुझे कंफर्म रिपोर्ट दी गई है किसी बड़े जिम्मेदार बंदे की तरफ से कि इन 17 से 20 मई के दौरान ये जो डॉलर का रेट है वो कम से कम भी 200 डॉलर पे जाके इसको रुकना है। अब जब 200 डॉलर पे जाके ये रेट रुकेगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़, आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो साइड में रख दें, लेकिन कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जाके किसी प्राइस के ऊपर स्टेबल होगी। तो जाहिर सी बात है आपका पेट्रोल भी महंगा होना है, आपकी चीज़ें भी महंगी होनी है, आपकी हर चीज़ महंगी होनी है। अब सबसे बड़ा मसला इस टाइम पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, जो गवर्नमेंट फेस कर रही है, वो पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर बड़ा मसला उनको फेस हो रहा है। वो कह रही है कि इस टाइम, अच्छा दूसरा ये कि मैंने जितनी भी रिसर्च की है अपना पेट्रोल के हवाले से, कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर पेट्रोल की जो प्राइसेस अगर टाइम बाय टाइम इसको इंक्रीज किया जाता
اور جو हमें बेसिकली बाहर से जिन पैसों में बेसिकली हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, तो कम से कम भी इस टाइम पाकिस्तान में $250 का $250 का पेट्रोल होना चाहिए था, और इस टाइम पेट्रोल है $150 का। इसका मतलब ये है कि $100 ऑलरेडी गवर्नमेंट इस टाइम अपना लॉस कर रही है। अब मैं गवर्नमेंट से हवाले से मतलब ये कि पाकिस्तान को हर 1 लीटर के ऊपर $100 का नुकसान हो रहा है, और कितने मतलब बेसिकली पाकिस्तान में मतलब कितने आप कह लें कितने लीटर्स बेसिकली हमारे रोज का पेट्रोल हमारा इस्तेमाल होता होगा, तो पेट्रोल में भी बड़ा इनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो जब डॉलर रेट ही एक स्टेबल नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें फेस होंगी, और इस टाइम पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये हुकूमत ने तो बेसिकली चैलेंज अपने ऊपर ले लिया है, उन्होंने तो ये चीज़ अपने ऊपर डाल दी है कि यार ठीक है, लास्ट हुकूमत ने जो प्रीवियस हुकूमत थी कि उन्होंने अगर $150 किया हुआ था तो हम भी कर देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी में बात कहूँ तो ये बड़ा ही उनका मजबूरी में एक कदम है जो उन्होंने बेसिकली वो उठा के बैठे हैं, वो एक पूरा का पूरा बोझ है। उन्होंने अपने सर पे एक कहते हैं ना वो मुफ्त की टोपी किसी और की पहन ली अपने सर पे, तो ये बेसिकली उन्होंने इस तरीके का भी काम कर लिया है। तो अगर पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया गया, डॉलर रेट को कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत वाज़ेह फ़र्क पड़ने वाला है, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्राइसेस के ऊपर हाइक हुए जा रही है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब आ जाएं आपकी जो इम्पोर्ट व्हीकल है, बात कर लेते हैं कि भाई इस टाइम इम्पोर्ट व्हीकल का क्या रेट चल रहा है। इम्पोर्ट व्हीकल के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपकी $5000 से लेकर आपकी डिफरेंट गाड़ियों का जो इस टाइम व्हीकल का रेट है ना, जो बेसिकली हमारे जापान से या कहीं से भी बेसिकली वो इंपोर्ट होकर आती हैं, तो वो 5000 से लेकर $28000 का बेसिकली इंपोर्ट रेट है। अब एक गाड़ी जो $28000 के रेट में बेसिकली अगर आप एक एग्जाम्पल लगाते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है ना, $28000 में कोई इंपोर्ट करवाता है गाड़ी, तो वो यार $28500 में तो उसको नहीं सेल आउट करेगा ना, क्योंकि $28000 में तो वो बेसिकली बाहर से लेकर यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट करवा रहा है। जब वो गाड़ी इंपोर्ट होकर आएगी यहाँ पे पोर्ट पे, वो गाड़ी निकलवाएगा, लेकर जाएगा डीलर्स के शोरूम्स पे या डीलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका भी रेट लगेगा। फिर उसके अपने एम्प्लॉयज़ का रेट है, फिर 10 चीज़ें हैं, उसने अपने एक्सपेंस निकालने हैं, अपना प्रॉफिट निकालना है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकती, फिर वो रेट नहीं देते ना। अब आज की जैसे खबर है भाई 192 का ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं आप लोगों को 20 मई तक, ये मेरी प्रेडिक्शन है और मैंने जिनसे बात की है वो कह रहे हैं $200 के ऊपर जाने वाली है। खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल ये 210 या $215 पे चली जाती है, ठीक है ना, अगर पाकिस्तान का रुपया इतना गिर जाता है और ये जाके $210 या $215 के ऊपर चला जाता है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो श्योर हो, कोई भी इंडस्ट्री इस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी प्राइसेस? फिर तो पाकिस्तान के अंदर कोई किसी भी चीज़ का प्राइस ही नहीं होगा। अगर आज आपको आलू टमाटर $100 का मिल रहा है तो कल तो आपको $300 में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो डॉलर रेट को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। अगर डॉलर रेट कंट्रोल नहीं होगा तो किसी भी चीज़ के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पेट्रोल का इस टाइम ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। देखें अवाम तो इस टाइम हम लोग तो कह रहे हैं कि यार $150 के अंदर सही है, $150 में हम लोग पेट्रोल को चला रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में इसकी बात करें तो इस टाइम $250 का ऑलरेडी पेट्रोल चलना चाहिए, जो कि हुकूमत इस टाइम पे बड़ी मुश्किल बर्दाश्त किया हुआ है, चला नहीं पा रही। और इंपोर्ट व्हीकल के ऊपर तो जाहिर सी बात है और फ़र्क आ जाना है। अभी अगर $28,000 का अगर इसका कोई रेट है तो ये तो चला जाना है डायरेक्ट $31, $32, $35,000 के ऊपर। जो $5,000 वाली गाड़ी, जो $5,000 की गाड़ी है जो बाहर से इंपोर्ट होकर आनी है, वो $8,000 पे चले जानी है। तो जो इस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात कर लूँ, जैसे आप एक छोटी गाड़ी की मिसाल लेने के, सुजुकी यार आप लोगों को गाड़ी दे देती है 15-16 लाख रुपए में, तो वो तो ऑटोमेटिकली 20-22 लाख रुपए पे चली जाएगी। जो ऑल्टो आपको 12.5-13 लाख रुपए में आपको उसका बिल्कुल लास्ट वेरिएंट मिल रहा होता था, वो आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा 18 से 20 लाख रुपए में। उसका एजीएस या दूसरा जो उसके वेरिएंट्स है वो चले जाएंगे 24, 25 लाख रुपए के ऊपर। अब ये देखें 660 सीसी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह टोयोटा और होंडा, इनकी सबकी बात कर रहा हूँ। अब पहले क्या होता था कि पहले जितनी भी गाड़ियां थी ना, पहले 3 कंपनीज हमारी डोमिनेट करती थी। हम कहते थे कि यार पाकिस्तान में इन 3 कंपनीज के अलावा तो कोई है नहीं। आप उसकी बात कर लें, सुजुकी की बात कर लें, टोयोटा की बात कर लें, होंडा की बात कर लें। अब उनके बाकायदा कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं।
ایسا نہیں ہے کہ ایک کمپٹیٹر ہے، دو کو کیا ہے، پروٹون ہے، XYZ، مطلب بہت سارے ان کے شینگین ہیں، آپ کی چائنیز کمپنی آ چکی ہیں، آپ کی جاپانیز کمپنی نے بیسیکلی یہاں پہ آ کے ڈیلرشپ لینا شروع کر دیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم یہاں پہ اپنا پلانٹس لگائیں گے اور کام کریں گے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دیکھیں امپورٹ ریٹ، گاڑیوں کا ریٹ سب سے بڑھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دو طریقے کی مارکیٹ ہوتی ہے نا. دیکھیں جب یا تو آپ CBU کر لیں یا تو آپ CDK کر لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اچھا ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ایک تو پوری آپ نے گاڑی بنی بنائی آپ نے لے لی، ٹھیک ہے، اس کو بنی بنائی گاڑی کو آپ یہاں پہ لے کر آئے اور یہاں پہ آپ نے اپنے ڈیلرز کے یہاں آپ نے کھڑی کر دی اور اس کو بیچنا شروع کر دی. دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ یار وہ پارٹس میں آپ چیزیں آپ نے امپورٹ کروا لی ہیں، ان امپورٹ میں آپ نے اس کا انجن ہو گیا یا چیچز ہو گئے، آپ کی ساری چیزیں جتنی بھی XYZ ہیں، آپ کی اس کی باڈی ہوگی اور اس کو آپ نے جوائن کر کے بیسیکلی جوائن کیا اور اس کو آپ نے مارکیٹ میں سیل کرنا شروع کر دیا. لیکن اب اگر آپ اس کو پارٹس میں بھی اگر آپ اس کو منگوانا شروع کر دو گے تو تب بھی آپ کو اس ریٹ میں اب گاڑی آپ کو نہیں پڑنے والی جب $200-250 پہ یہ چلی جائے گی. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ڈالر ریٹ ہمارے اوپر کتنا افیکٹ کرتا ہے. اور یہ جتنے بھی میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے نا، دیکھیں اسٹاک کا، آپ کو ڈالر ریٹ کا میں نے بتایا، یہ سارا ایک کے پیچھے ایک کنیکٹ ہے. اسٹاک مارکیٹ کس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے؟ ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے ہوگی. ڈالر ریٹ آپ کا ظاہر سی بات ہے، پاکستان کا روپے اگر کم ہوگا تو سب ہر چیز کے اوپر اس کا افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اب آج امپورٹ ویکلز کے اوپر کس کا فرق پڑے اپنا کیوں فرق پڑے گا؟ کیوں اس کی پرائسز کے اندر اتنی انکریمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کیوں اس کے پارٹس اتنے مہنگے ہو جائیں گے؟ جب اس کے ظاہر سی بات ہے اس کا ڈالر کا ریٹ انکریز ہوگا تو وہ آپ کا امپورٹ ویکل پہ آ جائے گا. تو یہ 3 پوائنٹ سے ہو گئے. اور آٹو موبائل انڈسٹری کا جو پوائنٹ ہے وہ بیسکلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب آ جائیں اس کے میں آپ کو بات کروں گا کہ چوتھے پوائنٹ کے اوپر، گورنمنٹ پالیسیز کی. گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہیں اس ٹائم پہ آٹو موبائل انڈسٹری کو لے کر؟ اگر میں آپ لوگوں کو بات کروں نا، اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اس ٹائم گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا یہاں پہ دھیان ہی نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے انٹرنل مسئلوں کے اندر اتنا پھنسی ہوئی ہے کہ اس کو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ کسی بھی انڈسٹری کو وہ لک آفٹر نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر بندہ چاہیے ہوتا ہے، اس میں منسٹر چاہیے آپ کو کہ جو بیسیکلی اس انڈسٹری کو دیکھے. اب دیکھیں نا، اس صرف ان 3 سے 4 مہینوں کے اندر جتنی بھی انڈسٹری ہے آپ کے، جتنے بھی آپ کے وہ ہیں ڈیلرز ہیں، آپ سوزوکی کو لے لو، ٹویوٹا کو لے لیں، آپ ہونڈا کو لے لیں، یا آپ کیا کی بات کر لیں، پروٹون کی بات کر لیں، آپ شینگن کی بات کر لیں، کسی بھی آپ گاڑی کی بات کر لیں، ان 3 سے 4 مہینوں کے اندر ہر گاڑیوں کے اندر 3 دفعہ تو پرائسز ہائک ہو چکے ہیں، 3 دفعہ تو پرائسز آپ کے انکریز ہو چکے ہیں. جب 3 دفعہ پرائسز انکریز ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی ایکشن یا کسی کی طرف سے کوئی ایسا آپ کا بیان بھی نہیں آیا کہ یار اتنی آپ نے کیوں گاڑیوں کے پرائسز بنا ہو جا آپ اس کو انکریز کیے جا رہے. تو گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر اس ٹائم اس کا کوئی پالیسی نہیں ہے. جب تک گورنمنٹ کی پالیسی نہیں بنے گی، جب تک گورنمنٹ بیسیکلی رولز نہیں بنائے گی، کچھ ریگولیشنز نہیں ہوں گے ان کے، اور رولز اینڈ ریگولیشن تو دیکھیں پہلے بھی بن گئے. 2021 کے اندر بھی ہمارے منسٹرز نے، حماد اظہر صاحب نے اور منسٹر فواد چودھری صاحب نے بھی باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس کے اوپر بات کی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ یار آٹو موبائل انڈسٹری کو ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ ریٹس ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے. لیکن جب تک ان کے خود کنٹرول نہیں ہوگا تب تک یہ پرائسز کے اندر یا آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر کسی بھی چیز کے اندر ہم کنٹرول وہ نہیں کر سکتے. نہ تو پھر اس کی پرائسز میں کوئی کنٹرول آئے گا، نہ ہی اس کی کسی چیز کے اوپر کنٹرول آئے گا. اب آ جائے آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر. آٹو موبائل انڈسٹری 2022 کے اندر انکریز ہونے جا رہی ہے، اس کی ڈکریمنٹ کی طرف کوئی بھی چانسز نہیں ہے، صرف اور صرف انکریمنٹ ہوگی. ابھی ان 3 سے 4 مہینوں کے اندر جو پرائسز ہیں وہ 3 دفعہ انکریز ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 دفعہ اور پرائس انکریز ہو جائیں گے، لیکن ایکشن کچھ بھی نہیں ہونا. جس نے جس پہ بکنگ کروائی ہوئی ہے اس کو گاڑی نہیں ملنی. اب تو وہ بھول جائے کہ جس نے اگر فار ایگزامپل 20 لاکھ روپے میں، 25 میں، 50 میں، جتنے بھی گاڑی بک کروائی ہوئی ہے، کیونکہ ڈالر کا ریٹ کہیں پہ بھی اسٹیبل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ لوگوں کا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ گاڑی اگر میں نے بک کروائی ہوئی تو وہ مجھے بکنگ پہ کیوں نہیں ملی. تو ایک سب سے بڑا نقصان یہ کنزیومر کو ہونے والا ہے، اور جو کہ وہ بیسیکلی یہ ڈیفیکلٹ فیز جو ہے وہ اب فیس کرے گا. تو بس یہی کچھ انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی مجھے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا رہوں گا، جو انفارمیشن مجھے ملتی رہے گی، نالج ملتی رہے گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا.
اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی حوالے سے کوئی گاڑیوں کے حوالے سے یا آپ کو اس کی ایسیسری پارٹس کے حوالے سے کسی کے حوالے سے بھی اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے یا آپ کو کوئی چیز جاننا ہو تو آپ کامنٹ باکس کے اندر آپ کامنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا, آپ کو فیڈ بیک دوں گا, اور مجھے فیڈ بیک بھی دیں, مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی.